किसानों को पहुंचा भारी नुकसान। इंडोनेशिया के कालियुरंग में बरसात के बाद शहर में बाढ़ के हालात, पानी में डूबे कई इलाके, पानी घुसने से सड़कों पर हालात बहुत खराब हुए, वाहन जहां तहां फंसे। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में अचानक मामूली करवट, भारी बारिश के बाद जमकर गिरे ओले, कई जगहों पर हादसे की खबर, घरों में कैद हुए लोग। फ्रांस के पेरिस में मौसम सुहावना हुआ, अचानक कोई बर्फबारी, कई इलाकों में जमी बर्फ की सफेद चादर। माउंट सेमेरू में फिर से हुआ ज्वालामुखी विस्फोट, शहर में छाया धुएं का कहर, लोगों में मची अफरा तफरी, कई इलाकों में हुई जोरदार बारिश। कोस्टारिका के एक वेयर हाउस में लगी भयंकर आग, 5000 वर्ग मीटर इलाका जलकर राख, आग की चपेट में आने से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। जापान के इबाराकी में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कचरे से भरे बैग के जलने से भड़क गई आग, दूर तक दिखी आग की ऊंची ऊंची लपटें। हवाई में फिर से फट गया किलाऊ, अजवाकी लावा की रोशनी से रात में जगमगा उठा आसमान, वीडियो वायरल। यूक्रेन के निप्रो में रूसी ड्रोन हमले में 14 लोग घायल, इमारतें और गाड़ियां क्षतिग्रस्त। राजस्थान के में घर के बाहर युवक को नशा करने से रोकना पड़ गया भारी, आरोपियों ने युवक पर किया तलवार, डंडे पत्थर से अटैक, कई लोग जख्मी, जांच में जुटी पुलिस की टीम। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सड़क पर अतिक्रमण मुक्त अभियान के दौरान हंगामा, अतिक्रमण हटाने के लिए जब बोला गया तो व्यापारी ने एएसपी से झगड़ा कर लिया। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में रिहायशी इलाका भालू ने आतंक फैला दिया, चाबुओं के साथ मादा भालू देखने से हड़कंप, रेस्क्यू में जुटा वन विभाग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में फिर से धर्मांतरण का मामला, साहू समाज के पदाधिकारी मनोज कुमार के घर पर चंगाई सभा, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। झारखंड की बोकारो में सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा, कार चालक बोला मैं मंत्री का आदमी, सिपाही ने लगाए नशे में गाड़ी चलाने के आरोप। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में राजा भैया के अस्तबल में शामिल हुआ नया ट्रोजन, टीका लगाकर आरती उतारकर उसका भव्य स्वागत किया गया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य प्रदेश के खंडवा में नकली नोट छापने वाले गिरोह का खुलासा, पुलिस से 3 आरोपी किए गिरफ्तार, लाखों के नोट बरामद हुए मौके से। ग्रेटर नोएडा में 19वें फ्लोर पर फ्लैट की बालकनी में लग गई भीषण आग, सोसाइटी की मेंटेनेंस टीम ने आग पर काबू पाया, आग से कोई जनहानि की खबर नहीं। यूपी के गोरखपुर में राइफल से अचानक चल गई गोली, दुकानदार गंभीर तौर पर घायल, आक्रोशित भीड़ ने आरोपियों की गाड़ी तोड़कर नहर में फेंकी। और मध्य प्रदेश के छतरपुर में घर की छत पर चढ़ गया बैल, गौ सेवकों ने 30 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद दीवार तोड़कर बैल को रेस्क्यू किया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली में लगे हिडमा अमर रहे के नारे, पोल्यूशन पर प्रदर्शन के दौरान ये नारेबाजी हुई है दिल्ली में। और नारेबाजी में लाल सलाम के नारे भी लगे, हिडमा अमर रहे की नारेबाजी भी होती रही, और ये सारी नारेबाजी देश की राजधानी दिल्ली में हुई है। प्रदर्शन चल रहा था पॉल्यूशन के खिलाफ, प्रदर्शन चल रहा था प्रदूषण को लेकर, लेकिन नारेबाजी लाल सलाम की। दिल्ली में प्रदूषण पर चल रहे प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों ने हिडमा की तुलना बिरसा मुंडा से की, लेफ्ट समेत कई छात्र संगठन पर आरोप लग रहे हैं। तो हिडमा की तुलना बिरसा मुंडा से की गई है, और जिस तरीके से यहाँ पर हिडमा अमर रहे के नारे सुनाई पड़े हैं, और प्रदर्शन के मौके पर यहाँ पर किस तरीके का मौका देखा गया, और लेफ्ट समेत कई सारे जो स्टूडेंट यूनियंस हैं उन पर आरोप लग रहे। बड़ी खबर गुजरात के भावनगर से, जहां पर पुलिस ने अवैध रूप से बने हुए एक मदरसे पर बड़ी कार्रवाई की है। ये निर्माण सरकारी जमीन पर कब्जा करके किया गया था, प्रशासन ने मौके पर आकर बुलडोजर से पूरे अवैध ढांचे को जमींदोज किया, और इस कार्रवाई के बाद करीब 1500 वर्ग मीटर सरकारी जमीन को मुक्त करवाया गया। तो अवैध मदरसे के आसपास की जो जमीन है उसको अतिक्रमण मुक्त करवा लिया गया, सरकारी जमीन पर कब्जा करके यहां पर मदरसा बनाया हुआ था। ये ड्रोन तस्वीरें आप देखिए, पीला पंजा चलते हुए यूपी का योगी मॉडल गुजरात में लागू होते हुए। दरअसल भावनगर के अकवादा में सड़क निर्माण का काम किया जाना था, सड़क किनारे एक मदरसा बना हुआ था। जांच करने पर पता चला कि मदरसे का कुछ हिस्सा कब्जा करके बनाया गया है। फिर क्या था, बुलडोजर को स्टार्ट कर दिया गया। कार्रवाई से पहले नोटिस दिया गया, कानूनी कार्रवाई की गई, और फिर आज सुबह कई बुलडोजर मदरसे के बाहर जाकर खड़े हो गए। ऑर्डर मिला और पीले पंजे ने अवैध निर्माण को मिट्टी में मिलाना शुरू कर दिया।
गुजरात की भूपेंद्र सरकार का भी अवैध निर्माण और कब्जाधारियों को सीधा अल्टीमेटम है, अगर कानून को ताक पर रखकर कोई भी काम किया तो एक्शन फिर होगा। और अगली खबर का रुख करते हैं। इस बीच देखिए, अयोध्या दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार हो गई है। राम मंदिर रोशनी से जगमग हो चुका है, मंगल गीत गाए जा रहे हैं। रामनगरी एक बार फिर से उस ऐतिहासिक पल की साक्षी बनेगी जब राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। ये बड़ी जानकारी देखिए, बड़ी खूबसूरत तरीके से जो ध्वजारोहण की तैयारियां हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर दुल्हन की तरह सजी धजी अयोध्या नगरी श्री राम की नजर आई है। जगह जगह नजारा बड़ा भव्य और दिव्य रहेगा, सुरक्षा बेहद पुख्ता रहेगी। खास रिपोर्ट जी न्यूज आपको दिखाएगा वहीं से। 25 नवंबर का दिन अयोध्या वासियों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं। यही वो तारीख है जब राम मंदिर पर केसरिया धर्म ध्वजा लहराएगी। इस पल के गवाह बनेंगे 7000 से ज्यादा मेहमान। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज का कहना है कि 25 नवंबर के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं और अब हम प्रधानमंत्री, सरसंघचालक और अयोध्या के सभी संतों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले की धार्मिक नगरी ओरछा में श्री राम विवाह पंचमी महोत्सव की पूर्व संध्या पर कंचना घाट पर दीपोत्सव का आयोजन किया गया। राजा राम की नगरी ओरछा में कंचना घाट पर जिला प्रशासन के आयोजित इस दीपोत्सव कार्यक्रम में पहले मां बेतवा की आरती की गई। इसके बाद 1.25 लाख दीपों का प्रज्वलन किया गया। हजारों हाथों द्वारा एक साथ दीप प्रज्वलित किए जाने से कंचना घाट और बेतवा नदी का किनारा प्रकाश से जगमगा उठा। नदी की लहरों में दीपों का प्रतिबिंब एक मनोरम दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। दीपोत्सव में विधायक, सांसद, प्रतिनिधि सहित स्थानीय पार्षद और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। खबर दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके से। देर रात एक बार फिर से चाकूबाजी की वारदात यहां पर सामने आई है। जानकारी मिल रही है कि करीब 4 से 5 लड़कों ने एक युवक पर अचानक से हमला कर दिया। उसे कई बार चाकुओं से गोदा गया। हमले के बाद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और स्थानीय लोगों की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उसकी हालत काफी नाजुक बताई जा रही। फिलहाल हमले की वजह साफ नहीं हो पाई है। कैसे ये हमला हुआ, दिल्ली में लाल किले के सामने हुए बम धमाके के बाद आतंकियों ने जो दहशत फैलाई उसे लाल किले की दीवारों ने तोड़ दिया है। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं जयंती पर लाल किले के प्रांगण में रौनक वापस आई। ऐतिहासिक इमारत जहां आतंकी दहशत फैलाकर देश को डराना चाहते थे, वही लाल किला रोशन है, लाइट है, साउंड शो हो रहा है, कीर्तन दरबार सजा है। मुगलिया सल्तनत के सामने कभी सिर न झुकाने वाले गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर उन्हें याद किया जा रहा है। 25 नवंबर तक चलने वाले जयंती कार्यक्रम में पीएम मोदी के भी शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि पीएम मोदी यहां पहुंचेंगे या नहीं, लेकिन लाल किले के आसपास सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता कर दी गई है। साउथ इंडिया के अभिनेता नंदमुरी बालकृष्ण इन दिनों अपनी आगामी फिल्म अखंडा 2 की वजह से चर्चाओं में है। फिल्म की रिलीज से पहले नंदमुरी बालकृष्ण ने अपनी टीम के साथ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। अभिनेता नंदमुरी बालकृष्ण ने अपनी आगामी फिल्म अखंडा 2 की पूरी स्टार कास्ट के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इसके साथ ही एक्टर ने मुख्यमंत्री को त्रिशूल उपहार के रूप में दिया। त्रिशूल को एक्टर अपनी आगामी फिल्म अखंडा 2 में हथियार के रूप में इस्तेमाल करने वाले हैं। इसके साथ ही सभी कलाकारों ने सीएम को भगवान की एक मूर्ति और अन्य उपहार भी भेंट किए। फिल्म अखंडा 2 के निर्देशक बोयापति श्रीनु भी इस दौरान मौजूद रहे। दिल्ली पोल्यूशन प्रोटेस्ट में स्प्रे अटैक की खबर सामने आई। प्रदर्शन के दौरान सिपाही पर हमला भी हुआ। तो सिपाही की आंख में चिली स्प्रे डाला गया, यानी कि मिर्ची वाला जो स्प्रे होता है वो आंख में डाला गया। 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये प्रदर्शन चल रहा था प्रदूषण के खिलाफ, यानी वो प्रदूषण जो लोगों को सांस लेने में दिक्कत देता है। लेकिन इसी प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने चिली स्प्रे यानी कि मिर्ची का स्प्रे सिपाहियों की आंखों में डाल दिया। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस टीम पर पेपर स्प्रे कर दिया, जिससे 3 से 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। सभी का राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने करीब 20 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया।
दिल्ली में खराब एयर क्वालिटी से ये युवा प्रदर्शनकारी नाराज थे और एक्शन की मांग कर रहे थे। इतना ही नहीं, इन प्रदर्शनकारियों के हाथ में नक्सली कमांडर हिडमा की तस्वीर वाली तख्तियां थीं, जिसे सुरक्षा बलों ने हाल में मार गिराया है। 7 महीनों से बंद गुलमर्ग का दुरंग वाटरफॉल टूरिस्ट प्लेस एक बार फिर से सैलानियों के लिए खोल दिया गया है और इस फैसले से सैलानी ही नहीं बल्कि वहां के स्थानीय लोग भी खुश हैं। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद द्रुंग झरने को बंद कर दिया गया था, लेकिन 7 महीने बाद यहाँ रौनक फिर से लौट आई है। सर्दियों की दस्तक के साथ ही वाटरफॉल द्रुंग टूरिस्ट पैलेस को खोल दिया गया है। गुलमर्ग में इस टूरिस्ट पैलेस को खोले जाने के बाद सैलानी यहाँ पहुँचने लगे हैं। एलजी के आदेश के बाद दुरंग वाटरफॉल को खोला गया है। सर्दियों के मौसम में सैलानी इस जमे हुए झरने को देखने के लिए बड़ी तादाद में गुलमर्ग पहुंचते हैं। महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना और म्यूजिक डायरेक्टर पलाश मुंचाल की शादी फिलहाल टल गई है। ये शादी महाराष्ट्र के सांगली में 23 नवंबर को होने वाली थी। क्योंकि स्मृति मंधाना के पिता को हार्ट अटैक की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जिसके बाद मंधाना ने शादी की रस्म को टाल दिया। स्मृति मंधाना के प्री वेडिंग फंक्शन से कई तस्वीरें और वीडियो सामने आए थे। खासतौर पर उनकी संगीत सेरेमनी का एक वीडियो फैंस के बीच खूब चर्चा में है, जिसमें स्मृति ने पलाश मुंजाल के लिए एक स्पेशल डांस परफॉर्मेंस दिया था। खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से, जहां पर एक आवारा बैल एक मकान की छत के ऊपर चढ़ गए, जिसके बाद आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बैल को छत से नीचे उतारा जा सका। घर की छत पर चढ़े इस आवारा बैल को गौसेवकों की टीम ने आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जैसे तैसे नीचे उतारा। बैल सटाई रोड पर एक मकान की छत पर चढ़ गया था, जिसे देखकर लोग हैरान थे। बैल सीढ़ियों से घर की छत पर चढ़ा था। लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई थी। ये बैल घर की छत पर ही आराम से लेट गया। गौसेवकों ने दीवार तोड़ी, फिर बैल को ब्रेड खिलाई गई, जिसके बाद वो खड़ा हुआ और फिर रस्सी से बांधकर इसे नीचे उतारा। दिल्ली में करोड़ों के ड्रग्स का जखीरा बरामद हुआ है। ये बड़ी जानकारी सामने आई। एनसीबी ने 262 करोड़ की ड्रग्स जब्त की है और 328 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन जब्त किया गया है। 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है एनसीबी की ओर से। ये बड़ी अपडेट। 328 किलो मेथाम्फेटामाइन भी जब्त हुआ है। 2 लोग अरेस्ट किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी। तेजी के साथ जो ड्रग कार्टेल है वो अमित शाह का एनसीबी और दिल्ली पुलिस को बधाई दी गई इस मौके पर। तो इसकी जो कीमत है वो 262 करोड़ रुपए है। आप सोचिए, 262 करोड़ की ये ड्रग है। तकरीबन 328 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन जब्त कर लिया गया है। इसके अलावा 2 ऐसे ड्रग तस्कर गिरफ्तार हो गए। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बधाई दी है उस टीम को, एनसीबी की टीम को, जिन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बार फिर से बीच सड़क पर कानून की धज्जियां उड़ी। सड़क के बीचों बीच एक युवक को लिटाकर डंडों से बेरहमी के साथ पीटा गया। वीडियो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। कानून का डंडा तो खामोश है, लेकिन गुंडों का डंडा बीच सड़क पर बेरहमी की इंतहा की हदें पार कर रहा है। बीच सड़क गिराकर एक युवक के साथ बेरहमी की सभी हदों को पार कर दिया गया। 3 युवक बुरी तरह से युवक को पीट रहे हैं। जिस वक्त 3 गुंडे इस युवक को सड़क पर पीट रहे थे, वहां से गाड़ियां भी गुजर रही थी, लेकिन किसी ने बचाने की हिमाकत नहीं की। युवक को मरा समझ तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना हबीबगंज थाना इलाके की है। पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। पोलैंड पर बर्फ ने स्ट्राइक कर दी। पहाड़ से घर, पेड़ सब सफेद नजर आ रहा है। जमीन बर्फ से पूरी तरह से ढक चुकी है और नजारा पोलैंड का इस वक्त ऐसा है जो मनमोहक लग रहा है। आप भी देखिए तस्वीरें। पोलैंड में बर्फ की स्ट्राइक जारी है। भीषण बर्फबारी का ये नजारा जितना खूबसूरत दिख रहा है, पोलैंड के लोगों के लिए उतना ही मुसीबत भरा। यहाँ पहाड़ से लेकर घर, दुकान, पेड़ सब कुछ सफेद नजर आ रहा है। पोलैंड में सर्दी यूरोप के अन्य हिस्सों से अलग होती है, क्योंकि यहाँ काफी ठंड और बर्फबारी होती है। जमीन बर्फ से ढक गई है। नजारा अद्भुत है। पूरा शहर किसी शीतकालीन वंडरलैंड जैसा दिखाई दे रहा है।
पश्चिम बंगाल में एसआईआर का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। आसनसोल में जो खुलासा हुआ उसे सुनकर आप दंग हो जाएंगे। एक महिला वोटर का नाम राज्य में 44 जगह पर पाया गया। पांडवेश्वर की रहने वाली महिला वोटर माया रानी के गोस्वामी के एन्यूमरेशन फॉर्म का QR कोड स्कैन कर पर यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ। महिला 44 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता है। ये लापरवाही सामने आने के बाद विपक्ष रूलिंग पार्टी पर हमलावर है, तो वहीं सत्ताधारी पार्टी इसे चुनाव आयोग की लापरवाही करार दे रही है। महिला का नाम कहीं माया रानी दास, कहीं माया रानी गोस्वामी और कहीं माया रानी राय के रूप में दर्ज है, लेकिन सरनेम अलग है। फिलहाल खुलासे से महिला सदमे में है। और पश्चिम बंगाल के मंगलकोट से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नापारा में 6 जिंदा देसी बॉम्ब बरामद हुए हैं। चेकिंग के दौरान बैग से निकले थे ये बम। दरअसल सीआईडी ने बॉम्ब्स को डिफ्यूज किया और बम मिलने से स्थानीय लोगों में दहशत है। बम को लेकर पुलिस जांच कर रही है। बम मिलने से वहां मौजूद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। आपका देश सीआईडी ने सभी बॉम्ब्स को डिफ्यूज कर दिया है, लेकिन ये 6 बॉम्ब यहां पर आए कहां से, ये बड़ा सवाल है। अब पुलिस की टीम इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पश्चिम बंगाल के मंगलकोट से ये बड़ी खबर, जहां नापारा में 6 जिंदा देसी बम बरामद हुए हैं। उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल कितना हिट है, इसकी तस्वीर उत्तराखंड से भी सामने आई और देश भर से आ रही। उत्तराखंड से लेकर राजस्थान तक और पंजाब से लेकर गुजरात तक अलग अलग राज्यों में जहां भी अतिक्रमण है वहां पर पीले पंजे ने कर प्रहार किया है। कहीं सरकारी जमीन पर अतिक्रमण था तो कहीं अवैध तरीके से घर बनाकर खड़े कर दिए थे। देवभूमि उत्तराखंड के विकासनगर में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी इसी तरह की कार्रवाई दिखी। विकासनगर में उत्तराखंड जल विद्युत निगम की जमीन पर अतिक्रमण किया गया था और आज भारी पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर जमीन को खाली कराया। बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद शक्ति नहर के किनारे 600 से ज्यादा अतिक्रमण वाली जगह चिन्हित की गई थी। इससे पहले करीब 300 अतिक्रमण वाली जगह पर एक्शन हुआ था। राजस्थान के पिंक सिटी में भी भजनलाल शर्मा के पीले पंजे का एक्शन देखने को मिला। बिहार में सम्राट चौधरी के पद संभालते ही जमीन पर पुलिस की सख्ती भी अब दिखने लगी है। अपराधियों पर सीधे एक्शन हो रहा। बेतिया ने पुलिस है बेतिया की अनोखे अंदाज में फरार बदमाश के घर पहुंचती है, कार्रवाई करती है। बेतिया में पुलिस का एक्शन मोड साफ नजर आया, जहां राजपुर मठिया गांव में 2 साल से फरार चल रहे आरोपी के घर पुलिस बैंड बाजे के साथ पहुंची। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है। गांव में ढोल डुगडुगी बजाते हुए पुलिस टीम आगे बढ़ती है और आरोपी के घर के बाहर नोटिस चस्पा करती है। पुलिस ने बदमाश के घर वालों को साफ हिदायत दी कि आरोपी या तो कोर्ट में सरेंडर कर दें, वरना कोर्ट के आदेश पर घर की कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। कल भी बेगूसराय में पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला था। उत्तर प्रदेश की बदायूं से खबर, अजीबोगरीब सी घटना यहां पर नजर आई है। और तेज धूप के बीच में आसमान से बर्फ की बड़ी बड़ी सिल्ली बरसने लगी। हैरानी की बात यह है कि ये बर्फ की सिल्लियां न गल रही हैं, न ही टूट रही हैं। तो वायरल सी में आइए आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया पर वायरल ये पहली तस्वीर, जिसे वहां के लोग करिश्मा बता रहे हैं, क्योंकि आसमान से गिरी बर्फ की सिल्लियों का वजन 20 से 25 किलो है। तेज धूप के बीच आसमान से बरसे रहस्यमय बर्फ के ओले से इलाके में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। हर कोई ये जानने के लिए पहुंच गया कि खिली धूप में ये ओले की तरह आसमान से क्या बरसने लगा। लोगों ने बर्फ की सिल्लियों को ईंटों से फोड़कर ढेर जमा कर दिया। जब लोग रहस्यमय ओले का पता नहीं लगा सके तो पुलिस को सूचना दी गई। घटना की जानकारी के बाद पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद आसमान से बरसे रहस्यमय ओले को जांच के लिए भेज दिया गया। हालांकि लोगों के बीच बना हुआ है कि आखिर ये है क्या। शादी का सीजन चल रहा है। अगर आपको भी किसी शादी का इनविटेशन कार्ड मिला है और आप भी शादी समारोह में शामिल होने जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि एक बार फिर से यूपी बिहार में शादी में बंदूक वाले डिस्को की तस्वीर सामने आ चुकी है। पहली तस्वीर यूपी के अलीगढ़ से सामने आई है, जहां डीजे पर बंदूक के साथ डिस्को करते नौजवानों का वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर बिहार के मुजफ्फरपुर से सामने आई है, जहां बारात में युवक कट्टा लहराते डांस कर रहा है। अलीगढ़ में डीजे पर डिस्को करते समय बंदूक से फायर करने का वीडियो सामने आया है। कार्यक्रम में डीजे पर लोग थिरकते नजर आ रहे हैं। इसी दौरान एक युवक हाथ में बंदूक लेकर डीजे पर आ गया। घटना अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके के मंडी गेट के पास की बताई जा रही है। पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में सकरा थाना क्षेत्र में एक बारात में युवक हाथ में कट्टा लहराते डांस कर रहा है। पुलिस घटना का संज्ञान ले लिया है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है।
शराब तस्कर पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए नए नए आइडियाज को इजाद करते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला बिहार के सीतामढ़ी से सामने आया, जहां पर एक लाल रंग की कार को जब चेक किया गया तो पुलिस के भी होश उड़ गए, क्योंकि गाड़ी की डिक्की, बोनट और दरवाजे समेत अंदर के हिस्सों में बड़े शातिराना तरीके से शराब छिपाकर रखी गई थी। तस्वीरें सीतामढ़ी के सहियारा थाना क्षेत्र की बताई जा रही हैं। ये वीडियो आपको भी हैरान कर देगा। आप भी देखिए, जब इस लाल रंग की वैगनआर कार के बोनट और डिग्गी को खोला गया तो उसके अंदर से शराब की बोतलें निकलने लगी। इसके बाद गाड़ी के दरवाजों को भी खोलकर चेक किया, उसके अंदर भी शराब की कई बोतलें बरामद हुई। जब पुलिस इस कार को कब्जे में लेकर एक एक पुर्जा खुलवा कर चेक किया तो इस गाड़ी से कुल 270 लीटर शराब बरामद की गई है। आरोपी कार चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिहार में शराबबंदी कानून 5 अप्रैल 2016 को लागू हुआ था। ये कानून 2016 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लागू किया था। इसके बावजूद शराब तस्कर बाज नहीं आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में दबंगई का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जहां वर्चस्व दिखाने के चक्कर में एक दुकानदार पर दबंगों ने बीच बाजार लाठी डंडे बरसा दिए, जिसका वीडियो वायरल हुआ। वायरल फुटेज में देखा जा सकता है कि दुकान के बाहर 2 दबंग हाथों में लाठी डंडा लेकर आते हैं। इनमें से एक दुकान से बात करने लगता है, जबकि दूसरा पीछे खड़ा होकर मौके पर नजर रखता है। इसी बीच पीछे से एक और दबंग आता है और सीधा लाठी से वार कर देता है। दुकानदार कुछ समझ पाता उससे पहले ही वार पर वार होते जाते हैं। बीच बचाव करने वाला शख्स भी लाठी डंडों की मार से बच नहीं पाता। कुछ ही सेकंड में और दबंग आ जाते हैं और मारपीट के साथ साथ तोड़फोड़ भी शुरू कर देते हैं। दुकान के बाहर खड़ी साइकिल तोड़ी जाती है, कुर्सियां कर चकनाचूर कर दी जाती हैं। अचानक दबंग भाग खड़े होते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ वर्चस्व जमाने की कोशिश का मामला था या दुकानदार से कोई पुरानी रंजिश थी। खबरों का सिलसिला तो आगे भी जारी रहेगा, मगर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद लौटेंगे जी न्यूज की खास पेशकश रहस्य गाथा के साथ। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। इस पे मौसम सुहावना हुआ, अचानक कोई बर्फबारी, कई इलाकों में जमी बर्फ की सफेद चादर। माउंट सेमेरू में फिर से हुआ ज्वालामुखी विस्फोट, शहर में छाया धुएं का कहर, लोगों में मची अफरा तफरी, कई इलाकों में हुई जोरदार बारिश। कोस्टारिका के एक वेयर हाउस में लगी भयंकर आग, 5000 वर्ग मीटर इलाका जलकर राख। आग की चपेट में आने से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। जापान के इबाराकी में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कचरे से भरे बैग के जलने से भड़क गई आग, दूर तक दिखी आग की ऊंची ऊंची लपटें। हवाई में फिर से फट गया किलाऊ, ज्वालामुखी लावा की रोशनी से रात में जगमगा उठा आसमान, वीडियो वायरल। यूक्रेन के निप्रो में रूसी ड्रोन हमले में 14 लोग घायल, इमारतें और गाड़ियां क्षतिग्रस्त। राजस्थान के कोटा में घर के बाहर युवक को नशा करने से रोकना पड़ गया भारी, आरोपियों ने युवक पर किया तलवार, डंडे, पत्थर से अटैक, कई लोग जख्मी, जांच में जुटी पुलिस की टीम। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सड़क पर अतिक्रमण मुक्त अभियान के दौरान हंगामा, अतिक्रमण हटाने के लिए जब बोला गया तो व्यापारी ने एएसपी से झगड़ा कर लिया। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में रिहायशी इलाके में भालू ने आतंक फैला दिया, 2 शावकों के साथ मादा भालू देखने से हड़कंप, रेस्क्यू में जुटा वन विभाग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में फिर से धर्मांतरण का मामला, साहू समाज के पदाधिकारी मनोज कुमार के घर पर चंगाई सभा, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। झारखंड की बोकारो में सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा, कार चालक बोला मैं मंत्री का आदमी, सिपाही ने लगाए नशे में गाड़ी चलाने के आरोप। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में राजा भैया के अस्तबल में शामिल हुआ नया घोड़ा ट्रोजन, टीका लगाकर आरती उतारकर उसका भव्य स्वागत किया गया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य प्रदेश के खंडवा में नकली नोट छापने वाले गिरोह का खुलासा, पुलिस ने 3 आरोपी किए गिरफ्तार, लाखों के नोट बरामद हुए मौके से। ग्रेटर नोएडा में 19वें फ्लोर पर फ्लैट की बालकनी में लग गई भीषण आग, सोसाइटी की मेंटेनेंस टीम ने आग पर काबू पाया, आग से कोई जनहानि की खबर नहीं। यूपी के गोरखपुर में राइफल से अचानक चल गई गोली, दुकानदार गंभीर तौर पर घायल, आक्रोशित भीड़ ने आरोपियों की गाड़ी तोड़कर नहर में फेंकी।
और मध्य प्रदेश के छतरपुर में घर की छत पर चढ़ गया बैल। गौ सेवकों ने 30 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद दीवार तोड़कर बैल को रेस्क्यू किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ विरोध के दौरान लगे मारे गए नक्सली हिडमा के नारे। प्रदर्शनकारियों ने बिरसा मुंडा से की हिडमा की तुलना। लेफ्ट समेत कई छात्र संगठनों पर आरोप। प्रदूषण के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस वालों पर किया गया है स्प्रे अटैक। आंख में डाली गई चिली स्प्रे। करीब 20 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। राम मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर कड़ी की गई अयोध्या की सुरक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया गया। आज संभल हिंसा का 1 साल पूरा होने पर अलर्ट पर पुलिस प्रशासन। विवादित जामा मस्जिद इलाके में बढ़ाई गई निगरानी। आरएएफ पीएसी की तैनाती। सोशल मीडिया पर पुलिस की खास नजर बनी हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान ने उड़ाई पाकिस्तान की नींद। राजनाथ सिंह बोले, आज सिंध भारत का हिस्सा नहीं, लेकिन सीमाएं कभी भी बदल सकती हैं। हो सकता है सिंध भारत में फिर से लौट आए। जस्टिस सूर्यकांत आज भारत के 53वें सीजेआई के तौर पर शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में ब्राजील समेत दुनिया के 7 देशों के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे शामिल। लेबनान में इजराइल ने फिर से की है एयर स्ट्राइक। आईडीएफ का बड़ा दावा, हमले में मारा गया हिजबुल्लाह का चीफ ऑफ स्टाफ अली ताबताई। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद बनाने के बयान पर मच गया सियासी संग्राम। बीजेपी ने ममता बनर्जी को घेरा। बयान को बताया तुष्टीकरण की राजनीति। महाराष्ट्र के सांगली में बेकाबू कार ने 4 से 5 लोगों को कुचला। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने कार ड्राइवर को जमकर पीटा। कार में भी की गई तोड़फोड़। इंडोनेशिया के कई इलाकों में बाढ़ के हालात। सड़कों पर भर गया पानी। कई इलाकों में यातायात पर असर। इंडोनेशिया के मध्य जावा में भारी बरसात से हालात खराब। सड़कों पर घुटनों तक भर गया पानी। लोगों की बड़ी परेशानी। मलेशिया के काकी बुकिट में बारिश के बाद उफान पर वांगतांगा नदी। शहर में आ गई बाढ़। घरों और दुकानों को पहुंचा भारी नुकसान। इंडोनेशिया के कालियुरंग में बरसात के बाद शहर में बाढ़ के हालात। पानी में डूबे कई इलाके। पानी घुसने से सड़कों पर हालात बहुत खराब हुए। वाहन जहां तहां फंसे। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में अचानक मौसम ने ली करवट। भारी बारिश के बाद जमकर गिरे ओले। कई जगहों पर हादसे की खबर। घरों में कैद हुए लोग। फ्रांस के पेरिस में मौसम सुहावना हुआ। अचानक हुई बर्फबारी। कई इलाकों में जमी बर्फ की सफेद चादर। माउंट सेमेरू में फिर से हुआ ज्वालामुखी विस्फोट। शहर में छाया धुएं का कहर। लोगों में मची अफरा तफरी। कई इलाकों में हुई जोरदार बारिश। कोस्टारिका के एक वेयरहाउस में लगी भयंकर आग। 5000 वर्ग मीटर इलाका जलकर राख। आग की चपेट में आने से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। जापान के इबाराकी में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। कचरे से भरे बैग के जलने से भड़क गई आग। दूर तक दिखी आग की ऊंची ऊंची लपटें। हवाई में फिर से फट गया किला। ज्वालामुखी लावा की रोशनी से रात में जगमगा उठा आसमान। वीडियो वायरल। यूक्रेन के निप्रो में रूसी ड्रोन हमला। हमले में 14 लोग घायल। इमारतें और गाड़ियां क्षतिग्रस्त। राजस्थान के कोटा में घर के बाहर युवक को नशा करने से रोकना पड़ गया भारी। आरोपियों ने युवक पर किया तलवार डंडे पत्थर से अटैक। कई लोग जख्मी। जांच में जुटी पुलिस की टीम। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सड़क पर अतिक्रमण मुक्त अभियान के दौरान हंगामा। अतिक्रमण हटाने के लिए जब बोला गया तो व्यापारी ने एएसपी से झगड़ा कर लिया। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में रिहायशी इलाके में भालू ने आतंक फैला दिया। 2 शावकों के साथ मादा भालू देखे से हड़कंप। रेस्क्यू में जुटा वन विभाग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में फिर से धर्मांतरण का मामला। साहू समाज के पदाधिकारी मनोज कुमार के घर पर चंगाई सभा। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। झारखंड की बोकारो में सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा। कार चालक बोला, मैं मंत्री का आदमी। सिपाही ने लगाए नशे में गाड़ी चलाने के आरोप। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में राजा भैया के अस्तबल में शामिल हुआ नया घोड़ा ट्रोजन। टीका लगाकर आरती उतारकर उसका भव्य स्वागत किया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य प्रदेश के खंडवा में नकली नोट छापने वाले गिरोह का खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपी किए गिरफ्तार। लाखों के नोट बरामद हुए मौके से। ग्रेटर नोएडा में 19वें फ्लोर पर फ्लैट की बालकनी में लग गई भीषण आग। सोसाइटी की मेंटेनेंस टीम ने आग पर काबू पाया। आग से कोई जनहानि की खबर नहीं। यूपी के गैलेंट सीमेंट वादे के पक्के।
प्रस्तुतकर्ता बिजी, ए ट्रू स्मार्ट डैड हैज इट ऑल। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ विरोध के दौरान लगे मारे गए नक्सली, हिटमा के नारे। प्रदर्शनकारियों ने बिरसा मुंडा से की हिटमा की तुलना। लेफ्ट समेत कई छात्र संगठनों पर आरोप लग रहे। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस वालों पर किया गया स्प्रे अटैक। आंख में डाला गई चिली स्प्रे। करीब 20 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। राम मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर बड़ी और कड़ी सुरक्षा के बीचों बीच यहां पर पीएम मोदी के आगमन से पहले सेना ने राम जन्मभूमि समेत अयोध्या की सुरक्षा का पूरा जायजा लिया है। आज चंबल हिंसा का 1 साल पूरा होने पर अलर्ट पर पुलिस प्रशासन। विवादित जामा मस्जिद इलाके में बढ़ाई गई निगरानी। आरएएफ पीएससी की तैनाती। सोशल मीडिया पर पुलिस की खास निगाह बनी हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान ने उड़ा दी है पाकिस्तान की नींद। राजनाथ सिंह बोले, आज सिंध भारत का हिस्सा नहीं, लेकिन सीमाएं कभी भी बदल सकती हैं। हो सकता है सिंध फिर भारत में लौट आए। जस्टिस सूर्यकांत आज भारत के 53वें सीजेआई के तौर पर लेंगे शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में ब्राजील समेत दुनिया के 7 देशों के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जजेस शामिल होंगे। लेबनान में इजरायल ने फिर से की है एयर स्ट्राइक। आईडीएफ का बड़ा दावा, हमले में मारा गया हिजबुल्लाह का चीफ ऑफ स्टाफ अली तबातबाई। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर की बाबरी मस्जिद बनाने के बयान पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ। बीजेपी ने ममता बनर्जी को घेरा। बयान को कहा तुष्टीकरण की राजनीति। महाराष्ट्र के सांगली में बेकाबू कार ने 4 से 5 लोगों को कुचल दिया। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने कार ड्राइवर को जमकर पीटा। कार में भी की गई तोड़फोड़। इंडोनेशिया के कई इलाकों में बाढ़ की हालात। सड़कों पर भर गया पानी। कई इलाकों में यातायात पर असर। करते हैं शुरुआत रहस्य गाथा के इस एपिसोड की। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, मैं निधि चतुर्वेदी आपके साथ। और आप देख सकते हैं हम गणपति जी की बात करेंगे। गणेशवाड़ी के जो गणपति महाराज जी हैं उनका रहस्य क्या है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। तो क्या है ये पूरी रहस्य गाथा गणपति महाराज की, देखिए। साल पुराना लेकिन एकदम उज्जवल और प्रखर, बिल्कुल नए जैसा। ऐसा निर्माण अब कहाँ। और इस मंदिर की जो महिमा है उसके तो कहने ही क्या। मराठाओं